नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। ये समय सार जी ग्रंथादिराज कल एक चर्चा प्रारंभ हुई थी कि समय सार किसको कहते हैं। रमेश जी ने पूछी थी ना शायद, समय सार किसे कहते हैं, बात रह गई थी फिर। हाँ, बहुत बढ़िया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित आत्मा, उसको कहते हैं समय सार। दो बातें, एक है समय और एक है समय सार। समय तो सब आत्मा है, लेकिन उन आत्मा में भी सारपने, सार क्या होता है? जैसे दूध का सार क्या है? घी, समझ में है ना, वो उसका सार है। ऐसे समय माने आत्मा, और उस आत्मा में सारभूत कौन? कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित, यानी शुद्धात्मा। समय सार माने शुद्धात्मा। अब कौन है शुद्धात्मा? वो चर्चा चल रही थी ना कल, आपने पूछा था कि आपने राग द्वेष का पूछा था ना, तब हमने कहा था कि समय सार कौन है? समय माने 6 द्रव्य भी होते हैं, समय माने आत्मा भी होता है। लेकिन जो सार शब्द लगाया, सार शब्द इसलिए लगाया कि वो आत्मा जिसका द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म हट गया हो। अच्छा, द्रव्य कर्म हट गए, द्रव्य कर्म कितने? 8 है ना। और भाव कर्म क्या है? मोह राग द्वेष के परिणाम, वो भाव कर्म है। और नौ कर्म क्या है? ये शरीर संयोग आदि ये नौ कर्म है। तो ऐसे कौन से परमात्मा है, ऐसा कौन आत्मा है जिसका द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म सभी हट गए? बताओ। सिद्ध भगवान, अरहंत भी नहीं आएंगे उसमें। इसलिए आप देखो, पहली गाथा क्या है? वंदितु सर्व सिद्धे। समझ में आया ना, क्योंकि ग्रंथ का नाम ही समय सार है। और अमृत चंद्राचार्य क्या कहते हैं? नमः समय साराय, कि मैं शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ। बात समझ में है? तो ऐसे शुद्धात्मा कौन है? सिद्ध भगवान। तो जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध हुए, वैसे ही शुद्ध होने की सामर्थ्य मुझ आत्मा में भी है। वो परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा आत्मा की ही विशेष शुद्ध दशा का नाम है। ये जो अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, ये किसकी दशाएं हैं? किसकी दशा है? आत्मा की अवस्थाएं हैं। और देखो, अष्टपाउड की एक गाथा है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। वो अरहंतपना, सिद्धपना, आचार्यपना, उपाध्यायपना, साधुपना, सम्यक दृष्टिपना, मिथ्या दृष्टिपना, ये सब किसकी अवस्थाएं हैं? आत्मा की। तो आत्मा ही तो इन दशाओं रूप परिणमित होता है। तो यानी मैं भी आत्मा हूँ, तो मैं भी बहिरात्मा रूप, अंतरात्मा रूप अथवा परमात्मा रूप परिणमने की शक्ति
रखता हूँ। तो अभी ये आत्मा बहिरात्मा रूप परिणमित हो रहा है। बहिरात्मा किसको कहते हैं? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। मुधा माने कहते हैं ना, मुधा रख दिया, उल्टा है, मूर्ख है। कौन? बहिरात्मा, जो बाहर में आत्मा माने अपनी सत्ता मानता है। बाहर में माने शरीर में, मकान में मानता है कि नहीं मानता अपनी सत्ता? माने जो मकान है ना, वो मकान उसको ऐसा लगता है कि यही मैं हूँ, तभी तो। नहीं, क्या कह रहे हो? जैसे वो मान रहे हैं नहीं, शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं, तो उसमें अपन भी तो है, तो अपन अभी मान रखा है, अभी तो बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। तो हम अपने लिए तो बात कर रहे हैं। अब हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मैं और आप। बात तो हमेशा थर्ड पर्सन में होगी, लेकिन समझनी हमें अपने पे ही है। ठीक है, किसी से पैसे लेने होते हैं ना, बकाया होते हैं, तो ऐसे ही कहते हैं भैया लोग बताओ आजकल कैसा ज़माना आ गया, एक बार किसी को दे दो, वापस तो आने नहीं, दुश्मन और हैं। तो समझा तो सामने वाले को ही रहे हैं। जैसे सासू माँ बहू को ताना मारना चाहती है, तो बेटी को ही तो कहती है कि कितना खाएगी। हाँ, समझ में आया? समझदार आदमी अपने पे ले लेता है। तो अपनी समझदारी इसी में है। अभी जब हमने 1-2 दिन पहले कहा था कि अगर कुत्ते को कोई डंडा मारे तो कुत्ता किस पे झपटता है? डंडे पे। समझ में आया? अच्छा, अब हमें कोई गाली दे, हम किस पे झपटते हैं? गाली देने वाले पे। समझ में आ रही है बात? नहीं आई? तो हम में और उस कुत्ते में क्या अंतर है बताओ? वो मूर्खता कर रहा है ना कि भाई जिसने मारा उस पे झपट, लाठी पे क्या झपटता है? तो तुझे जो गाली दी है वो तेरे कर्म के उदय ने दी है। तुझे क्रोध करना है, झपटना है, लड़ना है तो अपने कर्म से लड़। है मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते दे। ये है कर्मों से लड़ना, और कोई कर्मों से लड़ने का दूसरा तरीका नहीं है कि मोक्ष के प्रेमी हो गए, अपने आत्मा में लीन हो गए, उसी से हो गई लड़ाई। बस कर्म से लड़ाई हो गई, क्योंकि पहले कर्म में, नो कर्म में ये मैं हूँ, ये मेरा है, उससे मेल जोल बढ़ा रखा था। अब उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, अपने आत्मा की तरफ लीन हो गए। इसका मतलब है कि कर्म से डिवोर्स हो गया, कर्म से लड़ाई हो गई। समझ में? और कोई लड़ाई नहीं है कर्मों से। वो है ना, एक भजन है, था कि उत्तम क्षमा पे जी अचंबा माने आवो, किस विधि की ने कर्म चकचूर। कैसे? कि बताओ, ऐसा ऐसा कहते हैं कि मुनिराज ने कर्म चकचूर कर दिए। अरे उत्तम क्षमा के धारी हैं, और हमें आपकी उत्तम क्षमा पे आश्चर्य होता है। एक तरफ तो आप उत्तम क्षमा के धारी हो, तो फिर आपने इन कर्मों को चकचूर कैसे किया? कि जो क्षमा वाला होगा वो किसी को चकचूर करेगा क्या? कि किया नहीं, हो गए अपने आप, है ना। ये तो अपने में लीन हुए, और कर्म अपने आप, कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़े। हाँ, सही बात है। देखो, प्रेरणा देते हैं हमेशा, अनुकूलता अनुकूलता चलती रहे ना, तो ये कोई जीव धर्म में ना लगे। ये उपकारी है ऐसा, जो आपदा आती हैं, विपत्ति आती है, बीमारी आती है, आप देखो अपने परिणाम टटोल लेना। जब आपको बीमारी आती है उसके बाद आप कहते हो भैया ठीक हो जाऊं, डेली सुबह जल्दी उठ के प्रक्षाल करूंगा, पूजा करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, नहीं तो भैया ये तो ऐसी जा रही है, किसी काम के नहीं रहे, 10 दिन हॉस्पिटल में रही है, जिंदगी नरक हो गई। समझ में आया? वो है ना, हाँ, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई,
जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। लेकिन हम जिद्दी ऐसे हैं, हम बेईमान हैं। वो कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ बड़े सयाने, पहले काट लिए 4 आने। पता है आपको क्या उसने कहा कि अल्लाह मियाँ अठन्नी मिल जाए आधे आपके, ठीक है दिलवा दो दिलवा दो। और उसे 4 आने मिले तो कहता वाह प्रभु बड़े सयाने हो, 54 पहले ही काट के दिए। तो देखो लालच आ गया ना इसके मन में, बेईमान। ऐसे कंजूस बानियाँ था, वो दूरदर्शन चैनल पे आते थे ना बच्चों के पहले, कंजूस बानियाँ देखो। और वो क्या, एक दिन ऊपर खजूर के पेड़ पे अटक गया, नीचे उतर नहीं पाए। तो वो भगवान से कहता है, हे भगवान मुझे उतार दे, 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। अब जैसे जैसे नीचे उतरता जाए उसके वो रेट घटता जाए, और जब बिल्कुल उतर गया तो अब काहे का प्रसाद चढ़ाना। तो ऐसे ही जीव बेईमान है, किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए ही। किसी को, किसी दूसरे को कौन कहाँ ठग सकता है, खुद को ही तो ठग रहा है। कैसा कि जब पाप का उदय आता है तब इसको समझ में आता है। देखो वो भी धन्य है कि जिसको पाप के उदय में धर्म याद आता है। नहीं तो जीवों को पाप के उदय में क्या याद आता है कि मैं ठीक हो जाऊं, अब मैं दुनिया भर की चोरी चकारी करूंगा, अब मैं पूरी बेईमानी करके पैसा इकट्ठा करूंगा, अब मैं जिसका पैसा ले लूँगा उसका दूंगा नहीं कि बीमारी में काम आएगा फिर। तो ऐसे लोगों का पैसा वो वहीं जाता है डॉक्टरों के पास। लोग कहते हैं ना, चोरी का माल मोरी में। समझ में आया? तो इसलिए जो पहले ही ऐसी भावना भाता है उसका फल भी ऐसे ही आता है? तो क्या कहा कि जीव के परिणाम देखो कैसे छल वाले हैं, कैसे बेईमानी के हैं। जब पाप का उदय आता है तो कान पकड़ता है, ठीक है ना, हे भगवान बस इस बार मौत के मुंह से बचा लो, फिर बस सारे पाप छोड़ दूंगा, धर्म ध्यान करूंगा, अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। और जब ठीक हो जाता है 2-4 दिन तो रहता है, लेकिन फिर अनुकूलता में ऐसा गाफिल हो जाता है। तो इसीलिए तो कहते हैं देखो, पुण्य का उदय जीव को अटकाता है, भटकाता है। उससे तो पाप का उदय भला है कि जो हमें हमारे हितैषियों की याद दिलाता है। देखो विपत्ति आने पर पता चलता है कि कौन सच्चा मित्र है और कौन असली शत्रु है। नहीं तो अनुकूलता में तो सब चापलूसी करते हैं, है ना, सभी मित्र बने रहते हैं। और जब विपत्ति आती है तो विपत्ति आई, कम से कम पता तो लग गया कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। ये तो उसकी वो है, किसकी है? हाँ चौपाई है उसकी, आपका रामचरितमानस की है। क्या क्या बताया, दोबारा बताओ। चौपाई में गा के भी बताया क्या कहा? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आपद काल में क्या था? अब आपद काल जब आती है विपत्ति, तब उनकी असली परख होती है। जैसे आप बड़े अपने आप को समझते थे, मैं बड़ा शांत हूँ, बड़ा धैर्यवान हूँ, लेकिन जब आफत आती है तब धैर्य रहता है कि नहीं रहता, तब समझ में आता है। अब ऐसा है ना, समझा पुरुष को रहे हैं, और पुरुष ही समझाने वाले, पुरुष ही समझने वाले। अभी मैंने कहा ना, बात तो किसी एक पर कही जाएगी लेकिन समझनी सबको है ना। संसार में विषबेल नारी तजी गए जोगीश्वरा। तो अब उसमें बदलने की ज़रूरत नहीं है कि संसार में विष के फल पुरुष और तज गई जोगीश्वरी, जरूरी नहीं है, समझ लो बस आप, है ना। भारत देश है, प्रधान देश है ना, तो नारी पर आक्षेप करके क्योंकि पुरुष को ही समझा रहे हैं, पुरुष को ही समझाएंगे तो ऐसे ही कहा जाएगा, ठीक है ना। माने वो राग का निषेध है, नहीं तो नारियां तो सती भी बहुत हुई हैं, पूज्य हैं। तो क्या कह रहे थे? तो देखो आप ये देखो, योगिंदु देव ने लिखा कि हे भगवान मुझे पुण्य नहीं चाहिए। उन्होंने पूछा क्यों नहीं चाहिए? कि हे भगवान पुण्य से
वैभव होता है। क्या होता है? वैभव। गाड़ी बाड़ी लाड़ी बढ़िया आपकी आज्ञा चलेगी, 10-10 लोग आपको पूजेंगे, तो उससे क्या होता है फिर कि उससे मद होता है, और मद से ये जीव अपने आत्मा को भूल जाता है, अपना तिरस्कार करता है और दुर्गति में जाके पड़ता है। तो ऐसा पुण्य हमको नहीं चाहिए। और जो पुण्य हमें धर्म से दूर ले जाए, हमें हमारे कल्याण से दूर ले जाए, मानो अभी आपका ऐसा पुण्य आ जाए, अभी आपको कोई फ़ोन करके कहे भाई साहब एक आपके लिए बढ़िया प्रपोज़ल आया है, हर घंटे के 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ ऑफिस खोलना है, यहाँ आपने बस फ़ोन पे बात करनी है और कुछ नहीं करना। आप बताओ, पुण्य का उदय आ जाए तो फिर हम स्वाध्याय में आएंगे? 1 लाख यानी 1 घंटा, तो भैया 1 लाख क्या, महीने में 30 लाख कमाएंगे, 10 लाख दान दे देंगे, हो जाएगा धर्म। यहाँ कौन आएगा? लेकिन भाई साहब दान देने पर वो धर्म नहीं हो सकता। सदा सुखदास जी ने लिखा कि धर्म कोई मोल नहीं आवे कि पैसे दें और धर्म ले लें, कि साहब इन्होंने 1 लाख दिए, ये छोटे धर्मात्मा, इन्होंने 10 लाख दिए, ये धर्म शिरोमणि श्रावकोत्तम, कि भैया धर्म ऐसे नहीं मिलता। धर्म आत्मा की शुद्ध परिणति का नाम है ना। वो तो ये जीव को पापों की दलदल से बचाना है, इसलिए वो दान आदि कराते हैं, तो माने हम पे उपकार करते हैं। दान लेने वाला दान देने वाले पे उपकार करता है, कि ये क्या उल्टी बात है। हम तो समझ रहे थे हमने चंदा दिया तो हमें माला पहनाएंगे ऊपर बुला के, कि भैया आप माला पहनाओ, क्या आपसे दान ले लिया। समझ में आया क्यों? कि पैसा कमाने में ये जीव जितना आरंभ करता है, उसमें जितना पाप का उपार्जन करता है, कषाय करके, आरंभी हिंसा करके, उस पाप का प्रक्षालन दान के द्वारा ही हो सकता है। और कम से कम उस जीव की उसमें आसक्ति तो घटे उस पैसे में। इसी प्रकार ये जीव अपने नित्य प्रति के कार्यों में जितनी आरंभी हिंसा करता है, उसका प्रक्षालन भगवान की पूजा से हो जाता है। समझ में आया? लेकिन इतने पे ही गाड़ी नहीं अटकानी कि रोज़ मिट्टी लपेटो और रोज़ नहा लो, फिर रोज़ मिट्टी लपेट लो फिर नहा लो, ये तो गज स्नानवत है। लेकिन धीरे धीरे मिट्टी लपेटना कम करो कि स्नान करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब मुनिराज हैं, ठीक है, उन्हें पूजा वूजा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा काम ही नहीं करते, है ना। तो इसीलिए सही लोग कहते हैं, बहुत पहले तो ऐसा जैसे किसी को कहो ना कि साहब मंदिर चलो, अरे हमने इतने पाप थोड़ी ना किए हैं, तुम जाओ, तुमने बहुत पाप किए हैं, तुम्हें 2-2 टाइम इसलिए जाने की ज़रूरत है कि पाप धोने जाते हो। तो बात भी सच्ची है, पाप धोने ही तो आते हैं, है ना। तो पाप धुलेंगे चित्त के तब कुछ अच्छी बात समझ में आएगी। अभी तो आंखें ऐसी मुंदी पड़ी हैं कि वो बात उतरती ही नहीं है, समझ में ही नहीं आती, क्योंकि अभी पाप की कीचड़ इतनी चढ़ी हुई है। पहले बाहर का मैल धुलता है, फिर अंदर का है। चलिए, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत हैं जिनवाणी में, है। हाँ, तो आपके जो प्रश्न की बात चली थी ना, तो आत्मा अंतरात्मा रूप भी हो सकता है, वही आत्मा बहिरात्मा रूप भी होता है, वही आत्मा परमात्मा रूप भी होता है, ठीक है। लेकिन अब पहले परमात्मा को समझो, परमात्मा का स्वरूप क्या है, और फिर वैसा परमात्मा हम भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, उसके लिए समय सार ग्रंथ का उदय हुआ है। तो पहले जीव अपने को परमात्मा मान के बैठ गया, तो फिर अब क्या बनना है ना। तो पहले इसीलिए सबसे पहले समझाया, समय सार माने, समय माने आत्मा, उस आत्मा में जो सार को प्राप्त है, सार पने को प्राप्त कौन है? जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित हो गया, उसको कहेंगे शुद्धात्मा। वैसा शुद्धात्मा वो आत्मा की स्वाभाविक पूर्ण है, उस दशा का नाम शुद्धात्मा है। तो ऐसी भी दशा प्रकट हो सकती है कि हाँ देखो, वंदितु सव्व सिद्धे, उन सब सिद्धों को नमस्कार है। और अगर आप गहराई से देखें तो सब सिद्धों में भूतकाल के सिद्ध भी आ गए
वर्तमान के भी आ गए और भविष्य काल के भी आ गए कि नहीं आ गए? और उन भविष्य काल के सिद्धों में हम आ गए कि नहीं आ गए? आ गए कि नहीं आ गए बताओ? आ गए ना? लेकिन आपको नमस्कार नहीं है फिर भी। समझना क्यों? बताओ क्यों? कौन बताएगा? वो नमस्कार सिद्ध दशा को प्राप्त आत्मा को है, आपकी इस दशा को नमस्कार नहीं है, इसलिए आपको नहीं है। हाँ, आपके जब वो दशा प्रकट हो जाएगी उस दशा को नमस्कार है। जब हमने महावीर को नमस्कार किया तो हमारा नमस्कार मारीची को थोड़े ना पहुंच गया। बात समझ में आ रही है ना? मंदिर के लिए दासो हम, फिर आके दर्शन करे सो हम, आप जैसे हमें, तो फिर अब एकदम जो अनुभूति हुई कि अहम नहीं हूँ, तो हाँ, ये देखो स्टेप हैं। क्या बताया? जब घर से चलते हैं तो परिणाम इतने गिरे हुए हैं, तो क्या कहते हैं? दासो हम, कि हे प्रभु मैं आपका दास हूँ। जब सामने आता है, थोड़ा भगवान को देख के बल आया, तो क्या कहता है? सोहम, कि आप जैसे ही मेरा भी स्वरूप है। और फिर जब अपने स्वरूप में लीन होता है तो अहम, यानी मैं अपना स्वरूप की अनुभूति होती है। लेकिन ये किसको होती है? कि जिसको पहले वो शुद्ध स्वरूप की, है ना, भासना हो, निर्णय हो, तभी तो उसको लगेगा। नहीं तो जीव जैसी पर्याय में है, जिस पर्याय को पाता है उसी पर्याय में तन्मय हो जाता है ना। अभी हम मनुष्य पर्याय में यहाँ तन्मय है, कीड़े की पर्याय में जाएंगे वहाँ मस्त है, बकरी की पर्याय में गए वहाँ मस्त। चलिए पेज नंबर निकाल लीजिए 894। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मा को, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, समय सार स्वरूप है, उसको देखने के 3 प्रकार हैं। पेज नंबर 894 जो लास्ट पैराग्राफ है उसके बीच में, यहाँ देखना 3 प्रकार से समझना चाहिए। किसको देखना? शुद्धात्मा को देखने की बात है। तो नंबर 1, शुद्ध नय का ज्ञान करके पूर्ण ज्ञान का श्रद्धान करना। कैसा श्रद्धान होता है? शुद्ध नय के द्वारा। शुद्ध नय से अभी ये शुद्ध हुआ नहीं है, लेकिन शुद्ध नय के चश्मे से जब देखता है तो इसको समझ में आता है कि आत्मा का स्वभाव, जैसे वहाँ लिखा ना, कमलिनी पत्र, जो पानी में डूबा हुआ कमल का पत्र है, अगर कमलिनी पत्र के स्वभाव के नज़दीक जाकर देखें, किसके नज़दीक? उस कमल पत्र के स्वभाव के नज़दीक, तो वो पानी से छुआ भी नहीं है। लेकिन जब वो कमल पत्र पानी में डूबा है, संयोग की तरफ से देखते हैं तो डूबा हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार शुद्ध नय आत्मा के शुद्ध स्वभाव को दिखाता है। तो आत्मा के शुद्ध स्वभाव के नज़दीक जाकर देखें तो आत्मा शुद्ध ही नज़र आता है सदा काल। ये श्रद्धान की अपेक्षा, ये बात किसकी अपेक्षा? श्रद्धान। तो ये श्रद्धान तो चौथे गुण स्थान में ही हो जाता है कि शुद्ध नय की अपेक्षा से आत्मा परिपूर्ण शुद्ध है, ऐसी श्रद्धा चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि के हो जाती है। वो भी आत्मा को शुद्ध देखता है। तो ये पहले प्रकार का देखना, आत्मा को शुद्ध देखना, ये प्रथम प्रकार का देखना जो चौथे गुण स्थान में होता है। अब दूसरा, ज्ञान श्रद्धान होने के बाद बाह्य सर्व परिग्रह का त्याग करके उसका अभ्यास करना, उपयोग को ज्ञान में ही स्थिर करना। अब जैसा जाना था, माना था, उसी स्वरूप रूप रहना। जैसे जाना था कि आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, वीतराग रूप है, अब परिणति में भी वीतराग रूप रहना, वीतराग स्वभाव रूप परिणमित होना, उसी में स्थिर रहना। जैसा शुद्ध नय से अपने स्वरूप को सिद्ध समान जाना था, श्रद्धान किया था, वैसा ही ध्यान में लेकर एकाग्र स्थिर होना और पुनः पुनः उसी का अभ्यास करना। ये दूसरे प्रकार का शुद्धात्मा को देखना है। और ये किनके होता है? ये अप्रमत्त दशा में होता है, माने 7वां गुण स्थान।
मुनिराज का, अनुभूति में, शुद्धोपयोग की दशा में। तो शुद्धोपयोग रूप देखना, यानी शुद्धोपयोग रूप हुए तब आत्मा को देखा। अब तीसरे प्रकार का देखते हैं। जहाँ तक इस प्रकार के अभ्यास से केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो, वहाँ तक ऐसे ही अभ्यास करना, माने शुद्धोपयोग रूप। यह देखने का दूसरा प्रकार हुआ। यहाँ तक तो पूर्ण ज्ञान का शुद्ध नय के आश्रय से परोक्ष देखना है। माने जो पहले दोनों प्रकार हैं, यह आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं जानते, ये दोनों के दोनों शुद्ध नय से जानते हैं। पहले में तो ज्ञान श्रद्धान रूप था, और दूसरे वाले में बाह्य परिग्रह का त्याग करके ध्यान में लीन होकर शुद्धोपयोग रूप परिणमित हुआ। लेकिन अभी दोनों ने परोक्ष देखा आत्मा को, साक्षात नहीं देखा। अब तीसरा, जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तब जो शुद्ध आत्मा का देखना है वह साक्षात देखना है? सो ये तीसरे प्रकार का देखना है। उस स्थिति में ज्ञान सर्व विभावों से रहित होता हुआ, तीसरे प्रकार की स्थिति की बात है, सर्व विभावों से रहित। वास्तव में जब ये केवल ज्ञान हुआ तब अब सबका ज्ञाता दृष्टा है। यूँ तो हम चौथे गुण स्थान में भी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञाता दृष्टा है, तो वो श्रद्धा की अपेक्षा है। लेकिन वास्तव में तो केवल ज्ञान हुआ तब ज्ञाता दृष्टा है। इसलिए तीसरे प्रकार का देखना पूर्ण ज्ञान का प्रत्यक्ष देखना है। ठीक है, ऐसे अपने शुद्ध आत्मा को, समय सार को देखना। अब इसी का अर्थरूप कलश काव्य कहते हैं। अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विप्रत पृथक् वस्तुता मादानो जन शून्य में तदमलम ज्ञानम तथा वस्थितम मध्याद्यंत विभाग मुक्त सहजस फार प्रभा भासुरा शुद्ध ज्ञान घनो यथास्य महिमा नित्योदितस् तिष्ठति। क्या कह रहे हैं? अन्यभ्यो व्यतिरिक्तम, अन्य से व्यतिरिक्त है, माने पर से भिन्न है, पर से खाली है। और आत्मनियतम, अपने में नियत है, अपने स्वरूप से अभिन्न है, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि किंतु सुलभ न। तो पर से भिन्न और अपने स्वरूप से अभिन्न, पृथक वस्तुत्व को धारण करता हुआ, ग्रहण त्याग से रहित। पृथक वस्तुत्व को माने क्या कि मैं भले ही शरीर में रहता हूँ लेकिन शरीर से भिन्न वस्तु हूँ, भले ही कर्मों के साथ रहता हूँ लेकिन कर्मों से भिन्न वस्तु हूँ। और कैसा हूँ? ग्रहण त्याग से रहित। काय का ग्रहण त्याग नहीं करता? पर द्रव्य का ना तो ग्रहण करता हूँ और न त्याग करता हूँ। करते नहीं हो कि कर सकते नहीं हो? कर सकता नहीं हूँ इसलिए नहीं करता हूँ। यह अमल, अमल माने जिसमें कभी मल का प्रवेश हुआ ही नहीं। एक होता है निर्मल, कि मल मैला तो हुआ, उसको धो के साफ किया, उसको कहते हैं निर्मल। और एक होता है अमल, अ माने रहित, जिसमें कभी मैल का प्रवेश हुआ ही नहीं। आप ये बताओ, कपड़ा धोते हो ना कि मैल धोते हो? बताओ। कहते हैं कपड़ा धो रहे हैं, लेकिन भैया कपड़ा नहीं धोते, मैल धोते हो। धोना माने उसे हटाना, साफ करना। कपड़ा धोने का मतलब तो होगा कपड़ा ही निकल जाएगा फिर उसमें से, है? तो ऐसे ही यहाँ क्या कहते हैं? ग्रहण त्याग से रहित यह अमल, यानी कपड़े को जो आपने धोया, ठीक है ना, जो मैल को धोया तो कपड़ा कैसा हो गया? निर्मल। माने वो मैला हुआ था तो निर्मल हो गया, ठीक है। लेकिन कपड़ा कपड़ा ही रहा, भले ही कपड़े के संयोग में मैल आया, क्योंकि नहीं तो धुल नहीं सकता था। देखो, कपड़े को निर्मल कौन कर पाएगा?
कि जो कपड़े को अमल देखना जान जाएगा। जिसको कपड़ा अमल नहीं देखना आता उसका कपड़ा निर्मल कभी नहीं होता। क्या कहा कि जिसको कपड़ा ये अमल है माने मल से रहित है ऐसा नहीं दिखाई देता तो वो कपड़े को धोकर निर्मल भी नहीं कर सकता। तो जिसको ये शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा अमल आत्मा दिखाई नहीं देता उसका आत्मा निर्मल भी नहीं होता। इसीलिए 186 नंबर की गाथा लिखी, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को। ठीक है, दोनों में शुद्धता का मतलब अलग अलग है। एक द्रव्य संबंधी शुद्धता और एक पर्याय संबंधी शुद्धता, माने एक अमलपना और एक निर्मलपना। जिसको समझ में आता है कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, जैसे 16 ताप को प्राप्त जो सोना है वो शुद्ध है, ऐसे ही स्वभाव ये जो किट्ट कालिमा वाला सोना है इसका स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे 16 वान जिसको 16 ताव लगाए उस सोने का है। अब जिसको ये बात समझ में आती है अब उसका पुरुषार्थ जागृत होता है। फिर वो कहता है उछलता मेरा पौरुष आज त्वरित टूटेंगे बंधन। क्या उसका पौरुष उछलता है, अरे कोयला नहीं है भैया ले आओ, आज पूरी रात नींद नहीं आएगी इसको, पूरी रात उसको धोएगा रगड़ेगा फिर अग्नि में पकाएगा। ठीक है, आएगी नींद। जब आपको पता चल गया कि जो आपके पास है कोयला नहीं है, ये जो ऐसा सोना है ना ये वो है, आप बताओ नींद आएगी क्या आपको? झपकी भी नहीं आएगी। ये जो जमाई आती है ना स्वाध्याय में बैठ के वो भी नहीं आएगी। अभी तो 9 ही बजे हैं, वो 2 बजे भी नहीं आएगी, 4 बजे भी नहीं आएगी। क्यों? कि हमारा पौरुष उछल गया। वो पौरुष क्यों उछला? कि समझ में आ गया कि मेरा सारा दारिद्र्य मिट जाएगा, हैं पूरी ज़िंदगी के दुख मिट जाएंगे इस जरा से कोयले से। तो वो उसको धोएगा। अब कुछ कालीमा तो ऐसी है जो धोने पे दूर हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी है जो धोने पे दूर नहीं होती, फिर उसे अग्नि में पकाना पड़ता है। ये दोनों में अंतर है, एक को कहते किट्ट, एक को कहते कालीमा। समझ में आया? देखिए, तो अमल और निर्मल समझ में आया ना आपको कि आत्मा का वो स्वभाव कि आत्मा भी कैसा है कि जैसे सिद्ध भगवान बने वो मेरा स्वभाव है। अगर मैं इस पर वर्क करूं, समझ में आया, इसको जानूं पहचानूं, इसमें ही लीन हो जाऊं, तो मेरा आत्मा भी ऐसा परमात्मा बन सकता है कि हाँ बन सकता है। अब बस इसका जिसको श्रद्धान हो गया अब उसकी रुचि जागृत हो जाती है और वो यहाँ प्रमाद को छोड़कर अपने आत्मा को निखारने में लग जाता है और निखार लेता है। इसलिए कहा जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो। यहाँ ऐसा नहीं अच्छा चलो सब मैंने जान लिया मैं शुद्ध हूँ, अब तो मैं शुद्ध हो ही गया। ऐसे जानने का नाम शुद्ध नहीं है कि चिन्ह है कि तूने आत्मा को शुद्ध जाना है। इसका क्या चिन्ह है? ये निरंतर इसका पुरुषार्थ जग जाता है। अभी राग द्वेष का परित्याग करके वीतराग रूप परिणमित होने का निरंतर उद्यम करता है। तो समझ में आया कि इसको आत्मा शुद्ध है, ऐसा समझ में आया है। जिसको ये समझ में आता है कि इस दूध में घी है वही तो घी निकालने का पुरुषार्थ करेगा। जिसको यही भरोसा ना हो कि इस दूध में घी है तो वो निकालेगा कैसे? और जो दूध को ही घी मान बैठे तो भी क्यों निकालेगा? बात समझ में आ रही है ना? नहीं आए तो पूछना, हम तो तत्व चर्चा कर रहे हैं। अमल ज्ञान, तो ज्ञान कैसा है? अमल ज्ञान सदा जानने 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 का ही काम किया ज्ञान ने। ये तो अज्ञानता में लगता है कि मैंने रसगुल्ले का स्वाद लिया, मैंने संगीत का स्वाद लिया, है ना, मैंने फिल्म का आनंद लिया, यह अज्ञानता में लगता है। लेकिन ज्ञान आज तक कभी मलिन हुआ नहीं, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहा। अगर ये ज्ञान अपने ज्ञानत्व को छोड़ देता है तब तो कहते कि मलिन हो गया, लेकिन ज्ञान हमेशा जानने का ही काम करता रहा। इसका मतलब ज्ञान सदा अमल रहा है।
इस प्रकार अवस्थित निश्चल अनुभव में आता है। किसको आता है ऐसा है? किसको आता है ऐसा अनुभव में कि आत्मा अमल है, निश्चल है? जिसको आता है वही तो सम्यक दृष्टि है, और जो ऐसे आत्मा को देखता है वो सम्यक दृष्टि है, अथवा यूँ कहो कि सम्यक दृष्टि ऐसा देखता है आत्मा को। अच्छा एक बात बताओ, एक प्रश्न है, जो चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती थे ना, घर में ही वैरागी, वो अपने को चक्रवर्ती मानते थे कि शुद्धात्मा मानते थे? सोच के बता ना। हैं? चलो अब हम मानते हैं, अगर वो अपने को शुद्धात्मा मानते थे, ठीक है, वो अपने को शुद्धात्मा मानते थे, तो वो खाना क्यों खाते थे? युद्ध लड़ने क्यों गए? 96,000 लोगों का प्रश्न होता है ना। आप कहते हो भरत जी घर में ही वैरागी, तो फिर शादी क्यों करी? फिर क्यों भोजन कर रहे हैं? क्यों युद्ध लड़ने जा रहे हैं? क्यों इस संसार के उसमें फंसे हुए हैं? हैं? बताओ। आप देखो। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, जो श्रद्धा होती है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी होनी चाहिए ना? वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक है कि एकांतात्मक है? वस्तु कैसी है? तो जैसी वस्तु है वैसी श्रद्धा करनी है कि अपने हिसाब से करनी है? बताओ। वैसी करोगे ना। अगर एकांत की करोगे तो वो तो फिर मिथ्या हो जाएगी। तो वस्तु कैसी है? नित्य अनित्य है, एक अनेक है, शुद्ध अशुद्ध है कि नहीं है? द्रव्य पर्यायात्मक है। अब देखो, भरत चक्रवर्ती अभी इस पर्याय की अपेक्षा मनुष्य हैं, उपाधि की अपेक्षा चक्रवर्ती हैं, तो ऐसा जानते भी हैं और ऐसा मानते भी हैं, तभी तो उनकी चाल बदलती है, ऐसे उनके एक्शन होते हैं। समझ में आया? अपने को शुद्धात्मा मानेगा तो उसका एक्शन बस यही होगा। समझ में आया? उसका ऐसा नहीं होगा कि चक्र चला दे, जल युद्ध, मल युद्ध, ये सब 3 प्रकार के युद्ध किए थे ना, नेत्र युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध, नहीं होंगे। तो देखो ऐसा एकांत नहीं है, वो दोनों चीज़ें मानते हैं, लेकिन एक मेरा शाश्वत स्वभाव है, शुद्धात्मा, ये मेरा शाश्वत स्वभाव है, लेकिन अभी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा मनुष्य पर्याय है, जिसमें चक्रवर्ती पद है और उस संबंधी उनको भाव भी आते हैं, ठीक है, और उसका यथार्थ बोध भी है। देखो आपको ऐसी भी विवक्षा मिलेगी कि मुनि अपने को अगर मुनि माने तो मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि मुनिपना तो ये पर्याय है, आत्मा थोड़ी है मुनि, आत्मा मुनि नहीं है, आत्मा तो आत्मा है। तो जो आत्मा अपने को मुनि माने, गृहस्थ माने, वो मिथ्या दृष्टि है। कि देखो ऐसा एकांत भी ग्रहण नहीं करना। योग सार आदि ग्रंथों में अध्यात्म की मुख्यता से मुनिराज को उपदेश दिया कि तू एकांत अपने को मुनि मानता है, अरे तू देख, तू मुनि नहीं है, तू आत्मा है, उसको ये दृष्टि कराई। लेकिन इसका छल पकड़ के अब हम एकांत अपने को ऐसा माने कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं मनोज हुई नहीं, मैं मनुष्य हुई नहीं, तो फिर लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे, मेंटल हॉस्पिटल में, अपना सारा व्यवहार का भी उत्थापन हो जाएगा। समझ में आया? तो माने निश्चय न्याय का जो विषय है ज्ञानी उसको भी जानता है, और जो व्यवहार न्याय का विषय है उसको भी जानता है, और जैसा जानता है वैसा मानता भी है, क्योंकि ये नियम है कि जैसा जानेगा वैसे ही मानेगा। मानने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक है वो। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यथार्थ जानोगे तो यथार्थ मानोगे। जैसे मैं अज्ञानी हूँ, ठीक है, या मैं अनुव्रती हूँ, कि मैं मुनि हूँ, कि मुझको ये काम करना और ये काम नहीं करना। अब मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे ये जानना भी ज़रूरी है कि मैं वक्ता हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अब भी अपने को जैसा ऑफिस में बैठ के समझता हूँ अथवा घर में बैठ के समझता हूँ वैसे ही मानूंगा, तो फिर वैसे ही व्यवहार होगा। तो यथा योग्य है ना, माने पर्याय संबंधी विवेक भी होना चाहिए। वस्तु का स्वरूप कैसा है, कौन अनादि अनंत धर्म है, कौन साधि शांत धर्म है। आत्मा में अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार की योग्यताएं हैं,
जैसे नित्य आत्मा का धर्म है, उसी प्रकार अनित्य भी आत्मा का ही धर्म है। जिस प्रकार एक पना आत्मा का धर्म है, उसी प्रकार अनेक पना भी आत्मा का धर्म है। तो जैसा जानोगे वैसे ही मानोगे, इसलिए आचार्यों ने जानने पे ही सारा पुरुषार्थ कराया। टोडरमल जी भी लिखते हैं कि यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, लेकिन जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से ही सब जगह वर्णन है। ठीक है ना? तो अपनी बुद्धि ठीक हो जाएगी, समझ ठीक हो जाएगी, तो सब काम ठीक हो जाएंगे। चलिए बस ये पूरा हो गया। आदि मध्य अंत रूप विभागों से रहित, ऐसी माने जिसका प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई इंटरवल नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, अनादि अनंत है। मध्य होता है ना मध्यांतर, लंच ब्रेक जो होता है, इंटरवल। ऐसे भेदों से रहित सहज फैली हुई प्रभा के द्वारा दैदीप्यमान, ऐसी उसकी शुद्ध ज्ञान घन रूप महिमा नित्य उदित रहे। अब ये शब्दों में सामर्थ्य नहीं है इतने बड़े भाव को कहने की, क्या कि शुद्ध ज्ञान घन रूप महिमा, ये तो अनुभव गोचर है, शब्दों से तो सिर्फ इशारा ही हो सकता है? तो नित्य उदित रहे। कहाँ उदित रहे? अपने आत्म प्रदेशों में, मतलब मेरे ज्ञान में, मेरे श्रद्धान में, मेरे आचरण में ये शुद्ध ज्ञान घन रूप महिमा नित्य उछलती रहे। ज्ञान का पूर्ण रूप सबको जानना है। जब वह प्रकट होता है तब सब विशेषणों सहित प्रकट होता है। कौन से विशेषण? शुद्ध है, धैर्य, धीरज, गंभीर है, ये जितने उसके विशेषण हैं ज्ञान के, अपने सब विशेषणों के साथ वो व्यक्त होता है। इसलिए उसकी महिमा को कोई बिगाड़ नहीं। जब कहे ना, जब ये मोदी निकलता है तो अपने सारे कमांडोज के साथ निकलता है, तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसी प्रकार जब ये ज्ञान उदय को प्राप्त होता है तो अपने सब विशेषणों के साथ, अपनी सुपर पावर के साथ उदय को प्राप्त होता है, माने केवल ज्ञान। अब उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता और कभी वो मिटता नहीं है ना? जैसे अपना ज्ञान तो अभी कर्म का उदय आया 2 मिनट में भूल गए, लेकिन जो केवल ज्ञान है वो ज्ञान का पूर्ण स्वभाव है। और जब वो उदित होता है, अब किसी कर्म में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो उसे रोक सके, वो सदा उदित रहती है। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का आत्मा में धारण करना, यही धर्म है। क्या कहा? ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का आत्मा में धारण करना। ये नई बात बता दी आपने। हम तो सोच रहे थे आत्मा एक है, आज समझ में आया कि आत्मा 2 है, कि ज्ञान स्वरूप आत्मा को आत्मा में रखो। समझ में आया कि 2 नहीं है। ये था तो आत्मा, लेकिन अपने को आज तक इसने जाना नहीं, माना नहीं, अनुभव नहीं किया। अब जब इसने अपने को जाना, अरे प्रभु मैं तो ये आत्मा हूँ, ऐसा माना, जाना, अपने स्वरूप में लीन हुआ, तो इसको कहा आत्मा को आत्मा में धरा, धारण किया है। तो उसने ग्रहण करने योग्य सब कुछ ग्रहण कर लिया और छोड़ने योग्य सब कुछ छोड़ दिया। इसी अर्थ का काव्य अब कल कहेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।